क्या आपको भी एक मेड की तरह फील होता है अपने ही घर में? आप कुकिंग करते हो, आप क्लीनिंग करते हो, आप बच्चा संभालते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप खाना बनाते हो, आप फेस्टिवल्स की तैयारियां करते हो और एंड में आपको क्या मिलता है? नो एप्रिसिएशन। लगता ही नहीं है आप रिश्ता जी रहे हो, लगता है आप सब घर का काम करने के लिए एक नया सदस्य आ गया है और कोई एप्रिसिएशन नहीं है। दुख ये नहीं है कि आप काम करते हो, औरतों का दुख ये बिल्कुल नहीं है कि उनको काम करना पड़ता है, उनका दुख ये है कि उनको एप्रिशिएशन नहीं मिलता है। वो एप्रिसिएशन जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, आप सबके लिए, जिनको ये मेड जैसा फील आता है या जिनको लगता है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। काम मुश्किल नहीं है औरत के लिए, मुश्किल है कि उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मुश्किल है कि वो रिश्ता फिर सिर्फ एक काम के लिए ख़त्म रह जाता है, वो काम काम में रह जाता है और ये दुख देता है। ये आपको ना अच्छा नहीं होता, मतलब आपको लगता है आपके पार्टनर के लिए ये आपके पार्टनर के लिए ना सिर्फ सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, आप नहीं। और ऐसा होता भी होगा ना, कई बार ऐसा आपके साथ होता होगा कि मैंने अगर ये काम नहीं किया तो उसको ज़्यादा बुरा लग गया, लेकिन मैं पूरे दिन की थकी हुई हूँ, उसको वो नहीं दिखा। एक बार ही मेरे पास ऐसा एक केस आया था जहाँ पे उसने कहा कि पता है मैम, मैं पूरे दिन काम करती हूँ, लेकिन अगर मैं उसका एक काम छोड़ दूँ ना तो हमारा कलेश हो जाता है। जैसे कि रात को अगर उसके पानी की बॉटल नहीं रखी, या मैंने पूरा दिन जो मैंने किया वो ज़ीरो हो जाता है और ये पेन करता है कि क्या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, और ये बात लगती है बुरी। आजकल तो अगर आप जो एक्चुअल मेड जिनको हम पे दे के रखते हैं ना, अगर उनसे भी अगर आपने उनकी बात को अप्रिशिएट नहीं किया, अगर आपने उनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया, तो वो भी लंबा दिन टिकती नहीं है। लेकिन हम औरतें जो शादी करके घर में आती हैं, वो ना अप्रिशिएट होती हैं, लेकिन प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडर्स और काम वाली बाई की तरह अपना काम करती रहती हैं और वो काम वाली बाई की तरह फील करती हैं। तो देखो, ये फीलिंग है, ये एक तरह से सच भी नहीं है, देखोगे तो सच नहीं है। अगर आप पैरेलली इस बात का पार्ट देखोगे तो आपका उस घर पे कई अधिकार भी है, मेड का घर पे अधिकार नहीं होता। लेकिन आपको ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, हमें इसे रिजॉल्व करना है। आपकी ये फीलिंग है जो आपके रिश्ते को और खाएगी। आप काम करते हो, आप प्रोवाइडर हो, आपको सारी फीलिंग्स जो हैं ये क्यों आती हैं? ये आती इसके लिए है क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली एक्सप्रेस करना नहीं आता। आप चूज करते हैं एडजस्ट करना, बट एक्सप्रेस करना नहीं करते। और अगर आप कर भी जाते हैं एक्सप्रेस, बहुत सारी फीमेल्स कहेंगी अरे मैम हम तो करते हैं, हम तो बोलते हैं, लेकिन तो आप एग्रेसिवली एक्सप्रेस करते हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा सामने वाले को? ये प्रॉब्लम है कि हम जब या तो हम एडजस्ट करते हैं या हम एग्रेसिवली एक्सप्रेस करते हैं, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। एडजस्ट करना, आप शुरू शुरू में तो बहुत सारा काम करके दिखाओगे, सारा सबका दिल जीतने के लिए, हमारी मम्मियाँ सिखाती हैं दिल जीतने के लिए बेटा ये करना होता है, ये करना होता है, ये करना होता है। और जब धीरे धीरे हम उस हैबिट को पकड़ लेते हैं, सामने वाले ईजी हो जाते हैं और हम एडजस्ट करने लगते हैं कि क्या कहें। और जब हम कहना शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल हो जाता है, क्योंकि अब मैं ऐसी फीलिंग से ट्रैप हो गई हूँ, हम इस फीलिंग से ट्रैप हो जाते हैं कि मैं एक अनपेड मेड हूँ, अनपेड मेड। और ये हम काफ़ी सारा इंस्टाग्राम पे देखते भी, अनपेड मेड, फीलिंग ऑफ बीइंग मेड अपने ही घर में। ये बात आना मन में गलत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम ना करना गलत है। आप अपने रोल से ज़्यादा अपनी इस फीलिंग पे ध्यान देने पड़ते हैं। आपका जो रोल है, बीइंग अ वाइफ, मदर, बीइंग अ डॉटर इन लॉ टू समवन, इस पोजीशन को भूल के आप अपने आप को डिमीन फीलिंग में ले जाते हैं, डिमीन चूज कर लेते हैं। हम डिमीन बातें अपने लिए ज़्यादा सोचने लगते हैं। और फिर अगर हम कभी किसी से अपने ओल्ड एज किसी मदर से, या हम अपने किसी मदर इन लॉ से भी कहते हैं, तो वो कहते हैं बेटा हमने भी तो ये सब किया है, क्योंकि शायद तब वो अपने आप को उस रोल में देखते थे और अब हम आज उस रोल में देखते नहीं हैं। तो देखो, इससे निकलना ज़रूरी है। ये फीलिंग अच्छी नहीं है। अगर आप उस घर की मालकिन होते हुए ही अपने बारे में ऐसा सोचोगे तो फिर कैसे होगा? तो ये एक फीलिंग ऑफ गिल्ट है जिसको आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। ये अच्छी फीलिंग नहीं है। इसको निकालने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी होगी वो होगा अपनी बात बतानी होगी, लेकिन
विद इमोशंस, नॉट विद एंगर्स। फर्क समझिए। आप लोगों को ऐसा लगता है गाइस कि आप एंगर में बात नहीं कर रहे, अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। इमोशनल, आप कभी कोई इमोशंस पे बुक पढ़ेगा, कहीं वहां लिखा है कि मैं थक गई हूँ, मुझसे काम नहीं होगा, मैं इस घर की मेड हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। वो कहते हैं कि मैं थक जाती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं मेड जैसा फील कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, या मैं चाहती हूँ कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे आप लोग अप्रिशिएट करो या उस चीज़ को कंसिडर करो। हम इमोशन ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट टोन, इट्स अबाउट द फीलिंग वी फील इनसाइड अबाउट आवरसेल्फ। मुझे अगर लगता ही है कि मैं काम वाली हूँ तो फिर मैं काम वाली बन के ही एक्सप्रेस करूंगी ना। लेकिन जब मुझे लगेगा कि मैं अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ, अपने बच्चे की माँ हूँ और अपने इस घर की बहू हूँ, तो मैं उस भरोसे से करूंगी, उस फीलिंग के साथ एक्सप्रेस करूंगी। तो अपना ओनरशिप मत भूलो, अपना रोल मत भूलो, अपने रोल के ऊपर कमांड रखो, अपने रोल के ऊपर जो भी आपको फीलिंग्स आती हैं उनको अच्छे से कहने का तरीका सीखो। कहना, कम्युनिकेशन रिश्ते की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप समझो कि आपके पास वो पावर है, हम सबके पास वो पावर है कि हम अपनी बातें एक अच्छे कम्युनिकेशन टोन में सामने वाले को शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम सारी औरतें गलत करते हैं शादी के बाद, वो यहाँ ज़रूर करने वाली है, वो ये है कि आप शादी के बाद सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं और सिर्फ घर पे फोकस करते हैं। नहीं, अपनी हॉबीज, अपने पैशन, अपनी चीज़ों को किसी के लिए भी ख़त्म नहीं करना है। बच्चा होगा, 1 साल ब्रेक दे दो, 2 साल ब्रेक दे दो, आप अपने ब्रेक का ड्यूरेशन सोचो। लेकिन नॉर्मल दिनों में जब आप वाइफ भी बने, आपको सब कुछ भी जो आपकी लाइफ में आता रहेगा, नेवर एवर लीव योर हॉबीज। अपनी आपको जो अच्छा फील कराने वाली चीज़ है ना, उनको अपनी लाइफ से कभी नहीं निकालना। याद रखो कि आप इस दुनिया में जो आए हो ना, वो प्यार करने आए हो, आप रिस्पेक्ट लेने आए हो, दूसरे से ज़िंदगी जीने आए हो। और ज़िंदगी सबसे पहले स्टॉप होती है अपने नेगेटिव थॉट से। नेगेटिव चीज़ें जो हम सोचने लगते हैं अपनी परिस्थितियों के लिए, वो सबसे पहले हमें कमज़ोर बनाती है। तो आप लाइफ एंजॉय करो और उसके बहुत सारे ब्यूटीफुल तरीके हैं, उनको चुनो और अपनी बातों को आराम से कहो। देखना, जादू होगा ही होगा।